नमस्कार दोस्तों, ट्रेंडी एमडीएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपको एमडीयू के पूरे फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बहुत अच्छे से डीप नॉलेज दी जाएगी और एमडीयू के हर कोर्स की फ़ीस आपको बताई जाएगी। कैसे एमए की फ़ीस 2732 रुपये है, एलएलबी 5000 रुपये फ़ीस है। और देखिए किस कोर्स की फ़ीस माफ़ होती है, कौन से स्टूडेंट्स होते हैं जिनको फ़ीस रियायत का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एमडीयू के फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो आइए चलते हैं। एनुअल फ़ीस स्ट्रक्चर है ये, जो रेगुलर प्रोग्राम चल रहे हैं एमडीयू में। इनमें सबसे पहली बात मैं आप सभी को बता दूं कि एक होती है एग्ज़ामिनेशन फ़ीस। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस दोस्तों एमडीयू में साल में जिनके एक बार एडमिशन होते हैं उनके पहले सेमेस्टर की फ़ीस एडमिशन के टाइम पे ले ली जाती है। उनके जो सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस होती है, फोर्थ सेमेस्टर की फ़ीस होती है, ये उनके सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के पेपर शुरू होने से पहले ली जाती है, जो कि करीब 600 रुपये है आजकल। तो आइए बात करते हैं एनुअल फ़ीस कितनी है। एलएलबी ऑनर्स की 5025 रुपये है सालाना फ़ीस। एलएलएम की सालाना फ़ीस है भाई 9125 रुपये। इवनिंग वाली एसएफएस कोर्स में आती है, सेल्फ फाइनेंस में, उसकी करीब 35,000 फ़ीस होगी। एमए डिफेंस स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, एमए इकोनॉमिक्स, एमए एजुकेशन, एमए इंग्लिश, एमए हिंदी, एमए हिस्ट्री, एमए फाइन आर्ट्स, एमए म्यूज़िक, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए पब्लिक एड और एमए संस्कृत, इन्हीं सब कोर्स की फ़ीस 2732 रुपये है दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। एमए ज्योग्राफ़ी और मास कम्युनिकेशन, एमए सोशियोलॉजी, इन सभी की फ़ीस 3032 रुपये है दोस्तों। और एमए साइकोलॉजी हो या एमए अप्लाइड साइकोलॉजी हो, इसकी फ़ीस है 2732 रुपये। और एम लिब की बात करें, एम लिब 2 साल का कोर्स होता है, जिसे बी लिब के बाद छोड़ सकते हैं 1 साल के बाद। तो भाई इसकी 13,522 रुपये फ़ीस है। एमबीए जनरल वाले की 38,742 रुपये फ़ीस है। एमएड की 8522 रुपये फ़ीस है। एमएड 2 ईयर की होती है। इसके बाद आगे चलते हैं एमएससी की। एमएससी की बात करें तो दोस्तों एमएससी में एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, तो जितना भी लाइफ साइंस का लगभग ये ग्रुप है, ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, इन्वायरमेंट साइंस, इन्वायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायल बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, जेनेटिक्स, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और जूलॉजी, तो ये सारा लाइफ साइंस का जो ग्रुप है, इसकी फ़ीस है 10,915 रुपये दोस्तों। आगे चलते हैं। एमएससी केमिस्ट्री की फ़ीस है दोस्तों, एमएससी केमिस्ट्री और फिज़िक्स, इनकी फ़ीस है 4915 रुपये फ़ीस है। इसके बाद आता है एमएससी मैथमेटिक्स की फ़ीस है 4792 रुपये। एमकॉम की फ़ीस भी दोस्तों काफ़ी कम है, 2792 रुपये फ़ीस है। एमएससी स्टैटिस्टिक्स की फ़ीस है 4792 रुपये। इसके बाद आता है बी फार्मा, तो बी फार्मा प्रोफेशनल कोर्स होता है, 24,600 रुपये बी फार्मा की फ़ीस है। एम फार्मा की फ़ीस है दोस्तों 32,100 रुपये। इसके बाद एम टेक प्रोफेशनल कोर्स है, एमसीए प्रोफेशनल कोर्स है, एम टेक की फ़ीस है दोस्तों 52,112 रुपये। और एमसीए की फ़ीस है दोस्तों 27,577 रुपये। इसके अलावा दोस्तों आपको सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर से पहले एग्ज़ाम फ़ीस देनी होती है, जो 600 से 1,000 रुपये के बीच होती है। 600 ट्रेडिशनल कोर्स की, 1,000 प्रोफेशनल कोर्स की, जो घटती बढ़ती भी रहती है। आइए बात करते हैं जो सेल्फ़ फाइनेंस कोर्स हैं। सेल्फ़ फाइनेंस मतलब भाई जो एक तरीके से स्टूडेंट अपने खर्चे पे खुद पढ़ रहा होता है। ऊपर वाले जो कोर्स थे उनमें फ़ीस कम थी, इनमें फ़ीस ज़्यादा होगी। तो आइए शुरू करते हैं। एमए योगा साइंस की फ़ीस है दोस्तों 25,548 रुपये। एमए योगा साइंस की 25,548 रुपये। इसके बाद आता है एमएचएमसीटी ट्रैवल टूरिज़्म, इन सब की फ़ीस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ये है 53,762। तो इनमें सीटें खाली भी रह जाती हैं क्योंकि ज़्यादा फ़ीस होती है, इस वजह से। एमबीए ऑनर्स की फ़ीस है दोस्तों 51,262 रुपये। एमबीए बिजनेस इकोनॉमिक्स की फ़ीस है दोस्तों 38,742 रुपये। और बीटेक जो डिफरेंट फील्ड्स में है उनकी 70,112 रुपये फ़ीस है। इसके अलावा एमटेक की है जो 81,112 रुपये फ़ीस है। और आगे चलते हैं एमएससी कंप्यूटर साइंस, इसकी फ़ीस 2 इंस्टॉलमेंट में ली जाएगी,
41,192 रुपये फ़ीस है। और एमएससी कंप्यूटर साइंस जो अब की बार आई है, डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग वाली, इसकी फ़ीस भी 41,198 रुपये है। एमएससी मैथ विद कंप्यूटर साइंस की फ़ीस 40,068 रुपये है। और एमएससी मैथमेटिक्स जो एसएफएस के अंडर आती है, सेल्फ फाइनेंस के, इसकी फ़ीस है 66,372 रुपये दोस्तों। एलएलएम की फ़ीस है दोस्तों 58,765 रुपये। 35,000 बताए थे मैंने, वो गलती हो गई, 58,765 रुपये है। जो इवनिंग शिफ्ट हैं या प्राइवेटों में जो हैं, 58,765। आइए एनुअल फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो एमडीयू का दूसरा कैंपस है, एमडीयू सीपीएस गुरुग्राम, इसमें एमबीए जनरल की फ़ीस है 53,132। एग्जीक्यूटिव इवनिंग वाली की फ़ीस है 53,142। एलएलबी ऑनर्स 3 ईयर की फ़ीस है, ये सेल्फ फाइनेंस के अंडर है, और 50,553 रुपये फ़ीस है। एलएलएम फर्स्ट शिफ्ट की है और सेकंड शिफ्ट की सेम 58,645 रुपये फ़ीस है दोस्तों। इसके अलावा एनुअल फ़ीस स्ट्रक्चर फॉर इंडियन स्टूडेंट जो एफिलेटेड डिग्री कॉलेज में हैं, तो भाई वो डिग्री कॉलेजों की वेबसाइट पे उनकी फ़ीस दे रखी होगी, वो मानी जाएगी। और फ़ॉरेन स्टूडेंट्स की बात करें तो फ़ॉरेन की भाई एमएससी की फ़ील्ड में 1,00,000 रुपये है डेवलपमेंट चार्ज, और जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो एमएससी मैथमेटिक्स में फ़ॉरेन स्टूडेंट्स की 75,000 डेवलपमेंट फ़ीस है। एनआरआई जो हैं एलएलएम में 50,000 डेवलपमेंट फ़ीस है, और जितने भी कोर्स बच जाते हैं उसमें 50,000 डेवलपमेंट फ़ीस है, और बाकी जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस वगैरह हैं। और दोस्तों इस फ़ीस के अलावा एक 96 रुपये का प्रीमियम है, 48 रुपये जिसमें स्टूडेंट को पे करने होते हैं। एमडीयू के हर स्टूडेंट का, कैंपस के बच्चे का इंश्योरेंस किया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिसमें स्टूडेंट का 48 रुपये की फ़ीस एडमिशन फ़ीस में ही इन्वॉल्व होती है। और दोस्तों अब बात करते हैं एडमिशन के फ़ीस रूल्स की। दोस्तों फ़ीस माफ़ी मिलती है एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी 2.5 लाख फैमिली इनकम, 2.5 लाख रुपये से कम फैमिली इनकम है, उनको फ़ीस कंसेशन मिलती है। 500 रुपये फ़ीस लगती है उनकी केवल और केवल। और उसके अलावा बात करें तो बीपीएल के जो बच्चे होते हैं उनकी भी फ़ीस माफ़ की जाती है। भाई बहन पढ़ रहे हों तो उनकी भी फुल ट्यूशन फ़ीस माफ़ की जाती है। आप 9th-10th पॉइंट पढ़ सकते हैं ये। और 50% रूम रेंट में भी कंसेशन मिलता है। और एसएफएस कोर्सेज़ की बात करते हैं तो उनमें भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी है उसके बेस पे 5% बच्चों को मौका मिलता है ये। और ये क्लास शुरू होने के 1 महीने के अंदर डिपार्टमेंट वाइज हर साल एप्लीकेशन मंगाई जाती हैं। आप अपने डिपार्टमेंट में बात कर सकते हैं या एमडीयू के डीएसडब्ल्यू ऑफिस में इसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी खबर है। और एससी कैटेगरी वालों को बहुत फ़ायदा है कि जिनकी 2.5 लाख से कम इनकम है उनको अपना इनकम सर्टिफिकेट जमा कराना है एडमिशन के टाइम पे, और उनकी सिर्फ़ और सिर्फ 500 रुपये फ़ीस लगती है। और वो भी लाइब्रेरी की फ़ीस है दोस्तों, जो रिफ़ंड करने का यूनिवर्सिटी बोलती है। लेकिन भाई मेरे टाइम भी रिफ़ंड नहीं हुई थी और शायद आगे भी रिफ़ंड ना हो, ये ऐसा ही चलता रहता है। अगर दोस्तों आपको फ़ीस रिफ़ंड का रूल समझना है तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये पैरा ध्यान से पढ़ना है और कुछ नहीं। सबसे पहला मामला होता है कि आप रिफ़ंड के लिए 7 दिनों के अंदर अप्लाई कर देते हो। 7 दिनों के अंदर करोगे तो भाई 1,000 रुपये फ़ीस कटेगी और आपका रिफ़ंड हो जाएगा। इसके बाद दूसरा आता है 7 दिन के बाद। तो 7 दिन के बाद में 2 केस आते हैं कि आपकी सीट खाली रह जाती है, तो उस केस में आपको नो रिफ़ंड मिलेगा, वो यहाँ पे लास्ट में लिख रखा है। और दूसरा केस आता है आपकी सीट भर जाती है जो आपने खाली करी है। अगर भर जाती है तो दोस्तों आपकी जो फ़ीस पे करी है आपने उसमें से 15% फ़ीस काट ली जाएगी, जिसमें कम से कम 1,000 रुपये हों या 15% जो भी ज़्यादा हो, और वो फ़ीस यूनिवर्सिटी आपको रिफ़ंड कर देगी अगर आपकी द्वारा खाली की गई सीट भर जाती है। ये सब फ़ी रिफ़ंड रूल्स हैं।